मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज आज हम बात करेंगे उस परम की। आप चाहो तो भी ना चाहो तो भी आपकी जीवात्मा उसी परम के साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है। वो अपने शरीर का उपयोग कर लेना चाहता है। वो जो जीवात्मा है वो चाहता है कि इस शरीर को जो मिला है मुझे, यह टूल्स जो मिला है, ये जो साधन जो मिला है, यह जो अद्भुत ऊर्जा का प्रयोग करने का मुझे एक शरीर मिल गया है 5 तत्वों का, मैं इस तत्वों का उपयोग कर लूँ। ये जो सांस मिला है इस सांसों का मैं उपयोग कर लूँ और अपने उस असीम चेतना के साथ अपना जीवन का सबसे उत्तम और उत्कृष्ट और उच्च सोपान तक पहुँच जाऊँ। लेकिन मेरे मित्र, हम इस संसार में, इस व्यापार में, इस व्यवसाय में, इस मेला में फंस जाते हैं। हम खुद फंस जाते हैं, हमें कोई फंसाया नहीं जाता। मैं देख रहा था, एक बंदर था, एक घड़े में मुट्ठी बांध करके वो चना को छोड़ना नहीं चाहता था और मुट्ठी को निकालना चाहता था। और वो बंदर चिल्ला रहा था कि ये घड़ा मेरी मुट्ठी को पकड़ लिया है, ये घड़ा मुझे नहीं छोड़ता है, ये घड़ा मुझे नहीं छोड़ता है। मित्र, हम उसे देख देख के हंस रहे थे, सारे लोग तमाशा कर रहे थे, पर वो बंदर हमको देख के हंस रहा था। बोलता था, पागल है, देखो मेरी मुट्ठी को, मेरा जो बंधा हुआ मुट्ठी है इसको मेरा घड़ा नहीं छोड़ रहा है। उनका कहना सच था, घड़ा टूट जाए तो मुट्ठी आज़ाद हो जाए, पर मुट्ठी के अंदर में जो चना उसने पकड़ रखा है मित्र, अब वो चिल्ला रहा है कि मेरा चना मेरे मुट्ठी में आकर के फंस गया है, ये मेरे मुट्ठी को बांध लिया है, ये चना जो है मेरे मुट्ठी को से बाहर ही नहीं निकलना चाहता, ये चना जो है नहीं निकलना चाहता। वो नाना उपाय करता है, कभी ध्यान करता है, कभी साधना करता है, कभी अनुष्ठान करता है, कभी मंत्र जप करता है और कभी घंटियाँ बजाते है, कभी चंदन लगाता है, कभी नमाज अदा करता है, कभी जाके प्रेयर करता है, कभी सजदा करता है, कभी घुटने टेकता है, कभी गुरु की महिमा गाता है, कभी अनुष्ठान, और वो दुनिया भर के सब उपाय करता है, लेकिन एक ही काम नहीं करता है। वह जो चना को जो मुट्ठी में बांध रखा है, उसका मन उस चने को छोड़ना नहीं चाहता है। मुट्ठी तो कब का छोड़ दे। मित्रों, ये जो मेरा हाथ है, मेरा मुट्ठी है, ये मेरा केवल टूल्स है। ये मेरा मस्तिष्क जब तक चाहेगा, मेरा मस्तिष्क जब कहेगा तभी मेरा ये मुट्ठी बंधेगा, और जब मेरा मस्तिष्क कहेगा इसको छोड़ दो तो वो छूट जाएगा। केवल बात इतनी सी है कि उसके मस्तिष्क के तल में वो अपना छोड़ना ही नहीं चाहता। मित्रों, बंदर की कहानी सब सुनाते हैं, और बंदर की कहानी मैं भी बचपन में सुना था। जब मैं सुना बचपन में, तो मेरे पड़ोस के दादाजी थे, वो सुना रहे थे, तो मैंने पूछा, दादाजी आपका मुट्ठी छूटा क्या? तो बोला, बेटा मुट्ठी ऐसा है कि वो तो सेकंड भर में छूट जाए, पर मुट्ठी छोड़ने का जो संघर्ष का जो आनंद है वही तो जीवन का आनंद है। हम जानते हैं मुट्ठी को छूटने में पल भर लगेगा, ये सांसें हैं, इसे बंद होने में सेकंड का समय लगेगा, लेकिन जो मुट्ठी है और मुट्ठी के अंदर जो चना है, लोभ चना का नहीं है, ये तो आनंद है कि हम उस चना को मुट्ठी में पकड़ के रखे हुए हैं और हम जानते हैं कि ये चना छूट जाएगा, ये चना मेरा मुट्ठी का इसका कोई रोल नहीं है। मित्रों, दादाजी ने मुझे बचपना में एक बड़ी सटीक बात बताई। कहा कि इस दुनिया में हर आदमी अपने ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग जानता है। अपने धर्म को निभाने का वो सबसे सरल मार्ग जानता है। अपने चित्त को शुद्ध कर लेने का वो सबसे सरल मार्ग जानता है। अपने मन को स्थिर कर लेने का वो सबसे सरल मार्ग जानता है। अपनी साधना का वो सबसे सरल मार्ग जानता है। वो ज्ञान है, ज्ञान जानता है, उसके भीतर में ज्ञान है, प्रेम है, हर कुछ जानता है। लेकिन जो जानता है उसी को जानने की यात्रा करते रहता है, और यही यात्रा उसका आनंद है, यही यात्रा उसका यह संसार है। उसे मालूम है न ये संसार ठगनी है, न कोई माया ठगनी है।
माया और हमारे बीच कोई है ही नहीं, माया नाम का कोई जिस संसार में है ही नहीं। हमने उसे बना के रख लिया, जैसे उंगली को मैंने पकड़ रखा है, ऐसा बंद रखा है। बंद मुट्ठी लाग की खुल गए तो खाक की, या अब मुट्ठी मैंने बांध रखा है। अब मैं तमाशा कर रहा हूँ कि मेरे मुट्ठी में क्या है बताओ, और मैं दुनिया से कह रहा हूँ ये मुट्ठी मुझे खुल नहीं रहा है, कोई मुझे इसका उपाय तो बता दे, कोई जरा इसे मेरे उपाय तो बता दे। अब मित्र, ये मुट्ठी मैंने बांध रखी है, दुनिया का कोई व्यक्ति आपका यह उपाय नहीं बता सकता मुट्ठी खुलने का। यह मुट्ठी तो मैंने बांध रखी है, तो इस मुट्ठी का खुलने का रहस्य तो मुझे ही पता होगा, मुझे ही पता होगा। अब मान लीजिए मेरी दादी माँ ने 1 रुपए का सिक्का अपने अलमारी के अंदर में, लाकर के अंदर में, लाकर के अंदर में, लाकर के अंदर में और लाकर के अंदर में उसे छिपा दिया। 7 लाकर में छिपा दिया और जानबूझकर छिपा दिया। अब दूसरा दिन वो भूल गया, मतलब भूलने की नाटक किया कि वो पैसा उसने कहाँ रखा है, वो भूल गया। मैंने भूल गए ये उसने बताया, वो भूला नहीं था, बिल्कुल नहीं भूली थी एक क्षण के लिए, पर वो भूले होने का वो नाटक किया क्योंकि उसको इसमें आनंद था। अब पूरे घर के लोग ढूंढने लगे, कहाँ है भैया वो सिक्का, कहाँ है चांदी का सिक्का, दादी का सिक्का गुम गया। और पूरे गांव के लोग भी ढूंढने लगे, सब बाहर ढूंढने लगे, सारे तरफ ढूंढने लगे। एक उपद्रवी व्यक्ति ने पूछा, दादी माँ आप ढूंढ क्या रहे हो? तो दादी ने कहा, मुझे नहीं मालूम बेटा, सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं। तो आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ जो मैंने सिक्का अपने अलमारी के अंदर रख दी है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो आप ढूंढ कहाँ रहे हो? बोले आंगन में ढूंढ रहा हूँ, गली में ढूंढ रहा हूँ, संसार में ढूंढ रहा हूँ, चौराहे में ढूंढ रहा हूँ, पंडित के पास जाता हूँ, पादरी के पास जाता हूँ, मौलवी के पास जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, गिरजाघर में जाता हूँ, गुरुद्वारा में जाता हूँ, सारी जगह ढूंढता हूँ जा करके कि मेरा वो अलमारी में रखा हुआ जो मेरा सिक्का है वो मुझे यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। मैं तो जानता हूँ ना मेरा सिक्का वहाँ है, पर ये जो ढूंढने का आनंद है मित्रों, ये 100 साल का मुझे सांस मिल गया है, भगवान ने दे दिया। मैं क्या करूँगा इस 100 साल तक? तो 100 साल तक एक ही काम करूँगा, ढूंढते रहूँगा, बाहर बाहर अनुष्ठान करता रहूँगा, जप करता रहूँगा, पूजा करता रहूँगा, दुनिया से पूछता रहूँगा कि मेरा भगवान कहाँ मिलेगा, मेरा ईश्वर कहाँ मिलेगा, माई गॉड कहाँ मिलेगा। और मुझे पता है मेरा ईश्वर मेरे हृदय में है, लेकिन मैं पूछता रहूँगा और जूझता रहूँगा। ये पूछना और जूझना यही तो दुनिया है। तो मित्रों, उस दादाजी ने मुझको इसका उत्तर दिया। तो मैंने बोला कि दादाजी जब आपको पता है तो इस दुनिया भर में ढूंढने की जरूरत क्या है? बेटा मैं जानता हूँ, पर नशे में प्रवृत्ति, मैं प्रवृत्ति पर आरूढ़ नहीं हूँ, मैं उस मार्ग में जाना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ दुनिया को प्रेम कैसे की जाए, पर मैं प्रवृत्त नहीं हूँ, मैं दुनिया को प्रेम नहीं करता। प्रेम करने की कोशिश करूँगा, नाटक करूँगा, पूछूँगा, सबसे पूछूँगा ताकि लोग मुझे कहे कि बड़ा प्यासा है प्रेम का। मैं जानता हूँ मेरे पास ज्ञान है, पर नच में प्रवृत्ति, मैं उस पर प्रवृत्त नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या सच है क्या झूठ है, पर नच में प्रवृत्ति, पर मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हूँ। मैं धर्म और अधर्म भी जानता हूँ, पर मैं धर्म में प्रवृत्त नहीं हूँ। तो यहाँ जानने का कौन क्या बता सकता है मित्र? मेरे कई मित्र ने पूछा कि गुरुजी हम 3 नाड़ियाँ हैं, तो क्यों न सीधा का सीधा सुषुम्ना नाड़ी आप जागृत करने हमके कोई सीधा बता दो। अच्छा, हर आदमी दुनिया में बड़ा शॉर्टकट चाहता है, सीधा का सीधा डायरेक्ट हवाई जहाज से उड़ करके पहुंच जाना चाहता है। मित्रों, जब आप सांसों की यात्रा करते हैं तो यात्रा तो करना पड़ेगा, उस यात्रा के बगैर आपका होगा नहीं। फिर भी आप चाहते हैं कि सीधा सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाए। मुझे मालूम है आप जानते हैं, पर नच में प्रवृत्ति, आपको पता है कि आपकी मुट्ठी में चना आपने बांध रखा है, पर छोड़ने की प्रवृत्ति आप में नहीं है, नच में प्रवृत्ति। आप जिज्ञासा करना चाहते हो, आप मुझे बताना चाहते हो कि आपके अंदर में बड़ा साधना है, बड़ा ज्ञान है, आपने बड़ी साधना कर ली, आपने कई अनुष्ठान कर लिए, कई उपासना कर लिए,
आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होने की आडंबर करते हो, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाते हो। आप एकदम बड़ी वाला प्रश्न करेंगे, जरा देखें तो इसकी औकात है कि नहीं है, ये वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं। मित्रों, जो यात्रा में होता है उसे यही सुध नहीं होता है कि वो यात्रा में क्या प्रश्न करे। प्रश्न करने का वक्त ही नहीं है। इसलिए एक ही मार्ग है, यात्रा में पहुंच जाओ, प्रवृत्ति कर लो। नच में प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए, कहो प्रवृत्ति में हूं, मैं प्रवृत्ति में हूं, मैं प्रवृत्ति में हूं। आप अपना सच जानते हो मित्र, सब जानते हो। तो मित्रों, मुझे बचपना में वो दादाजी का कहा हुआ बातें मैं भूल गया। भूल इसलिए गया क्योंकि पढ़ाई करना जरूरी था, स्कूल जाना जरूरी था, क ख ग पढ़ना जरूरी था, ABCD पढ़ना जरूरी था, 1 2 3 4 पढ़ना जरूरी था, मैथ्स जानना जरूरी था, फिजिक्स जानना जरूरी था, बायोलॉजी जानना जरूरी था, धन संपदा कैसे कमाए ये जानना जरूरी था, गृहस्थ बसा ये जरूरी था, बच्चे पैदा कर ये जरूरी था। मतलब जो जरूरी था उसके अलावा सारा काम जरूरी था। जरूरी था कि मैं अपने उस अपने ईश्वर के साथ मैं मिल जाऊं, मेरे ऊर्जा जो अभी बीच में पार बंधा हुआ है उसको मैं तोड़ दूं और मैं पानी में किशमिश की तरह घुल जाऊं और मेरे अंदर मैं पानी सोख लूं। ज़रूरत तो ये था, पर मैं उस जरूरी काम को छोड़ करके सारा जो गैर जरूरी था उस गैर जरूरी में मैं लग गया और पूरा जीवन का 40 साल उस गैर जरूरी काम को करता रहा, जरूरी समझ करके। बस जिस क्षण मुझे मालूम हुआ मैंने जितना भी जरूरी काम समझ के काम किया है, ये सारा काम तो गैर जरूरी काम था। जरूरी काम तो एक ही था कि मैंने खुद अपनी चांदी का सिक्का अलमारी के अंदर में रख छोड़ा है, तो मैं दरवाजे खोल दूं और उस चांदी के सिक्के में मैं मत पड़ा रह जाऊं। तो चांदी का सिक्का चांदी को चांदी दे दूं, तांबे को तांबे के दे दूं। ये तत्वों से मैं अपनी मोह आसक्त छोड़ दूं, मैं अपनी मुट्ठियाँ खुद छोड़ दूं। जरूरत तो सिर्फ ये जरूरी था कि मैं अपनी मुट्ठियाँ छोड़ दूं, अपने मस्तिष्क से कहूं ये मुट्ठी छोड़ दूं। तो ये पूरा संसार मित्रों बुद्धि का तल पर जीते रहता है, मस्तिष्क के तल पर, और मस्तिष्क का मालिक बना फिरता है मन, और आप उनके इशारे पर मजा लेते रहते हो। और एक क्षण ऐसा आता है कि मदारी मालिक बन जाता है, मदारी बंदर मदारी बन जाता है और मदारी बंदर बन जाता है। आप पहले मदारी थे, अपने बंदर का मजा लिया, अब बंदर आप बन गए, अब बंदर मदारी बन गया। अब मदारी पूछेगा, अब बंदर पूछेगा कि मुझे फिर बंदर बनना है, तो बड़ी मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल बात हो गई, क्योंकि बंदर नहीं चाहेगा क्यों बंदर बने, मदारी बना रहे। और अब जो बंदर बना मदारी है और मदारी बना जो बंदर है, अब वो एक अपने अपनी दुनिया में रस ले रहा है और हमसे पूछ रहा है कि गुरुजी क्या कोई उपाय है। मित्र, एक ही उपाय है, बंदर बंदर बन जाए और मदारी मदारी बन जाए। इस शरीर को शरीर की तरह देखो और तत्व को तत्व की तरह देखो, जीवन को जीवन की तरह देखो, सांस को सांस की तरह देखो, प्रेम को प्रेम की तरह देखो, फूल को फूल की तरह देखो, कांटा को जो जैसा है वो वैसा देखो, और आपका धर्म में प्रवृत्त हो जाओ, ज्ञान में प्रवृत्त हो जाओ, प्रेम में प्रवृत्त हो जाओ। जब ये प्रवृत्ति जब करने लगोगे तो आपको आपका दरवाजा खुलता हुआ चला जाएगा। सहज मार्ग है मित्र। ना आपको बैठ करके कंठी माला करना है, ना आयोजन करना है, ना बड़ी बड़ी हवन करना है, ना बड़ी बड़ी यज्ञ करना है, ना बड़ी बड़ी पोस्टर लगाना है, ना बड़ी बड़ी बैनर टांगना है, ना दाढ़ी बढ़ाना है, ना टोपी लगाना है, ना कोई ताम करना है, ना कोई झाम करना है, ना कोई गुड़ा करना है, ना कोई भाग करना है, ना कोई दशमलव है, ना कोई प्रतिशत है, कोई त्रिया चरित्र है ही नहीं। ये इसको छोड़ देने का नाम सुषुम्ना नाड़ी का जागरण है। जब आप छोड़ देते हो, जब आप ये मुट्ठी छोड़ देते हो, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी उसी वक्त जाग जाता है। आपका क्षय चक्र जागृत है कि नहीं है, ये हमारी मुट्ठी का काम है। मुट्ठी जानना चाहता है कि मेरी कौन कौन से, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। वहाँ भी एक बीच का पर्दा होता है। तो मेरे गुरुजी ने, मित्रों, जब मैं बहुत परेशान हो गया आपकी तरह से मैं भी सोचने लगा कि मैं जानता नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ, इस बात का अहंकार था। मेरे सारे युवा साथियों को यही बस रोग लग जाता है। वो मैं जानता हूँ वाला अंदर भीतर में भाव रहता है और बाहर से कहता है गुरुजी मैं नहीं जानता, मुझे समझा दीजिए। मित्रों, जो सोया पड़ा व्यक्ति है
हम उसे उठा सकते हैं। नींद में, गहरा नींद में है, एक चापट लगाऊं, वो नींद से उठेगा और कहेगा कौन मुझको मार दिया। लेकिन एक जागा हुआ व्यक्ति ओढ़ के सोया हुआ है चादर, अब मैं उसको अब मैं कुछ भी कर लूं, वो आदमी जागने वाला नहीं है। वो कहेगा कि मैं नींद में हूं, मुझे जगा दो। अब सोया व्यक्ति कहता है मुझे नींद में है, जगा दो। तो अब उसको कैसे जगाया जाए? तो उसको सुला दिया जाए, उसको फिर विपरीत ज्ञान दिया जाए, सोने का ज्ञान दिया जाए, सो जाए। जब वो सो जाएगा, गहरी नींद में चला जाएगा, तो स्वतः जाग जाएगा। गहरी नींद में जाने के बाद नींद जब उसका पूर्ण होगा, तो वो स्वयं से जाग जाएगा। यही तो नियम है। या तो आप पहले सो लो, फिर जागो। अब जाग गए हो, तब फिर कहो कि हम जाग गए। जाग जाना मतलब प्रवृत्त हो जाना। जागने का अर्थ होता है कि आप चीज़ों को चीज़ों की तरह देखने लगे, यानी आपका विवेक काम करने लगा। और जो विवेक अंतरात्मा ने जो कहा, आप उसको मानने लगे, और मान करके आप उसमें और आरूढ़ हो गए, प्रवृत्त हो गए। अब धर्म को यदि आपने जान लिया, तो धर्म को निभाइए। अब धर्म कहेंगे तो गुरु जी मैं तो रोज़ चंदन लगाता हूँ। बेटा, वो चंदन लगाना धर्म नहीं है। नमाज अदा करता हूँ, वो आपका हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा धर्म तो ये है कि जो मेरा कर्तव्य है वो मेरा धर्म है। मैं अपने कर्तव्य को शुद्ध भाव से करूं, निष्काम भाव से करूं, उस पर मैं बीज डाल दूं माली की तरह, पर मैं बीज का फल लगेगा ये मैं खाऊंगा, ये भाव मत रहे। बीज आपका कर्तव्य है, बीज बोना और उस बीज की रखवाली करना और पौधे को उगाना, बगिया को सुंदर करना। कर्तव्य भाव, कर्तव्य भाव से अब जब जीवन जीते हैं मित्रों, जब हम सहज होकर जीवन जीते हैं, तो हमारी भाव शुद्धि हो जाता है। अब जो सुषुम्ना नाड़ी का जो जागरण का जो 3 अनुबंध है, 3 शर्तें हैं, वो जिंदगी को सरल होने पर ही होता है। पहली शर्त क्या है? भाव शुद्धि। भाव शुद्धि होगा तब सांसों की शुद्धि होगा। तो मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी का जागरण हो सकता है, सहस्रार ब्रह्म चक्र आपकी जागृत हो सकता है। और जैसे ही आपका सुषुम्ना नाड़ी का योग आएगा, सहस्रार चक्र जगेगा, आकाश तत्व तो हमारा जगेगा, फिर हमारे 7 चक्र जागता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ, और हमारी एक एक इंद्रियां, सारा इंद्रियां अपने आप में विलीन होता हुआ चला जाएगा। यानी आपने पहले मूलाधार चक्र जगाया, और जगाते जगाते आपने सबको कहा कि अब सब विसर्जित हो जाओ। आप जब आपका 6वां चक्र जाग जाता है और सबको आप विसर्जित कर देते हैं, और फिर आप वैसे ही बन जाते हैं जो पहले जैसे थे। मतलब आपने पूरी की पूरी पढ़ाई किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, अब आप फिर 0 नर्सरी पर आ गए। आपने सारी पढ़ाई मुक्त कर दिया, सारा पढ़ने का अहंकार आपने छोड़ दिया कि आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आपने सबको आपने अरबों और करोड़ों रुपए कमाए, और कमाने के बाद आपने सबको मुक्त कर दिया, और आप डेली रोज़ का रोज़ मजदूरी करके आप कमाते खाते हो। करोड़ों रुपए की संपत्ति है, कारोबार चल रहा है, लेकिन आप फिर भी अपने लिए आज जब तक आप मेहनत नहीं कर लोगे, आज का भोजन आपको प्राप्त नहीं होगा। फिर आज का भोजन के लिए आप मेहनत करते हो, फिर वहीं पे आ गए हो जहाँ से आपने शुरू किया था। अब ये है कि आप जान गए हो, अब पूरे मार्गों को जान गए हो, एक एक ऊर्जाओं के शक्ति को जान गए हो, एक एक ऊर्जाओं के भ्रमजाल को जान गए हो, सारे अहंकार को जान गए हो, शक्ति को जान गए, पावर को जान गए, इस दुनियादारी को जान गए। अब जान गए, अब जान लेने के बाद अब उसको छोड़ देना। मैंने आप पहले पाते गए, अब उसको छोड़ते गए, अब पाते गए, छोड़ते गए, तो जहाँ पाने और छोड़ने का खेल बंद हो जाए, वहीं पर फिर हमारा सहस्रार चक्र का ऊर्जा जागृत हो जाता है। जब हम अपने को विलय कर देते हैं, विलय किस में कर देते हैं? सांसों में विलय करते हैं, भाव में विलय करते हैं, कर्म में। अब जब विलय हो गया, समर्पण हो गया, तो हो जाता है दीक्षा। अब हमने गुरु को अपनी दीक्षा दे दी, भगवान को अपनी दीक्षा, उनकी इच्छा पर हमने अपनी इच्छा मान लिया। अब मेरा कुछ नहीं बचा, न मेरा मन बचा, न मेरा मस्तिष्क बचा, न मेरा ऊर्जा का कोई केंद्र बचा, मैं बचा ही नहीं। जब मैं नहीं बचूंगा, जब मैं नहीं बचूंगा, सब अपने को जो भी मेरे पास है सबको मैं विलय कर दिया, विसर्जन कर दिया, समर्पण कर दिया, तब जा कर के मेरा सोहम साधना बन जाता है। बात बड़ी सरल है। तो इस सभी का जब शुद्धिकरण कैसे होगा गुरुजी? तो मैंने पूछा गुरुजी ये सभी का शुद्धिकरण कैसे होगा? तो बोले बेटा इसका एक बड़ा सरल उपाय है, एक तामझाम है। वह तामझाम ये है कि चित्त को शुद्ध कर लो। तो मैं बोला चित्त कैसे शुद्ध होगा?
चित्त में तो बहुत से आवरण हैं। अन्नमय कोश का आवरण है, मनोमय कोश का आवरण है, विद्या का आवरण है, अविद्या का आवरण है, और ज्ञान का आवरण है, अज्ञानता का आवरण है। ये पूरा माया दुनियादारी का आवरण बैठा हुआ है। तो ये चित्त को शुद्ध करने में मैं लग जाऊं तो मुझे तो कई हजार जन्म लेना पड़ जाएगा। पर मेरा चित्त तो मलिन हो जाता है, मेरा मन तो विचलन हो जाता है, मेरी लोभ तो आ जाती है, मेरी तृष्णा तो आ जाती है, क्रोध तो आ जाता है, विषय तो आ जाता है, वासना तो आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें तो आ ही जाता है। तो आखिर मेरे लिए सरल उपाय क्या होगा जिससे मैं अवय नाद योग में पहुँच जाऊँ, ब्रह्म योग नाद में पहुँच जाऊँ? मेरे लिए सबसे सरल विधि बता दीजिए और सहज विधि बता दीजिए। अच्छा, तो मेरे गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो सबसे सरल विधि है ना, ये दुनिया की सबसे कठिन विधि है। ये दुनिया का सबसे सरल विधि है और ये दुनिया की सबसे कठिन विधि है। तो बोले क्या? बोले कि समुद्र के पास जाना, एक बूंद है पानी का, और समुद्र से कहता है कि मुझे समुद्र को जानना है। तो उस बूंद के लिए क्या आसान होगा कि वह समुद्र में गिर जाए और समुद्र में समर्पण हो जाए और समुद्र में विलय हो जाए और अपने को उसमें गला दे, कुछ भी ना बच जाए, पहले समुद्र ही बन जाए। तो समुद्र क्या है उसको समझ में आ जाएगा। और जब तक हम समुद्र नहीं बनेंगे हमें मालूम कैसा होगा समुद्र क्या है। लेकिन आप चाहते हो कि आप समुद्र के किनारे खड़े रहो और आप सारे समुद्र की लाभ लेते रहो, समुद्र के बारे में जानते रहो, और जानना और मानना और हो जाना, ये तीन अलग अलग प्रक्रिया है मित्र। तो मेरा यदि कोई मित्र से ये चाहता है कि सोहम साधना क्या है तो हम बता देते हैं। मेरा कोई मित्र ये चाहता है कि सहस्त्र ऊर्जा का जागरण कैसे करते हैं तो उसको हम बता देते हैं ताकि वो जान जाए और मान जाए। लेकिन मेरा तो सलाह ये होगा मित्र, आप सो ओम और हम हो ही जाएं। तो जब आप हो ही जाएंगे तो ना तो बताने की जरूरत पड़ेगी और ना तो जानने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तब आप हो ही गए। अब हो ही गए, उसके लिए क्या विधि और क्या उसके लिए परंपरा और क्या संस्कार, वो तो हो ही गए। तो तीन विधियां हैं मित्र सोहम साधना का, नाद योग का। तो पहला तो विधि ये है कि हम ताम झाम करें और अपनी नाड़ी को दुरुस्त करें। तो पहला विधि मैं बताता हूँ, क्योंकि जो सबसे सरल है हम सबसे आखिरी में बताएंगे, क्योंकि वो इतना सरल है कि लोग उसको नहीं करते। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सरल है और इतना सहज है, इतना फ्री में है, इतना गॉड गिफ्टेड है कि उसको लोग कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं, क्योंकि इतना सहज है, इतना सरल है। ज़्यादा सरल है और ज़्यादा सहज है तो बड़े मुश्किल हो जाता है सरल हो जाना और सहज हो जाना। तो जो थोड़ी सी कठिन है, जिसमें हमको लगता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं उस मार्ग को आपको बताऊँगा। पहले आप अपनी, यदि आपका गर्म स्वभाव है यानी आप पित्त स्वभाव के हैं तो आप अपनी बायां नासिका को सिद्ध कीजिए। आप केवल सांस लें और धीरे धीरे सांस बाहर होने दें, और फिर पूरी बाहर हो जाए तो फिर सांस लें। तो ये जो सांस की रगड़ है इसको धीरे धीरे कम करना है। ऐसा अब एक समय ऐसा आए कि आप इसे, ये नाक आपका बंद, हाथ को उंगली करना ना पड़े, ऑटोमेटिक आपकी बायां नाक चलने लगे और उसमें से सांस आप भरने लगो। और जो सांस में जो सो शब्द है ध्वनि का, जब आप सांस खींचोगे तो जब आपकी कान सारी इंद्रियां बाहर का बंद हो जाएगा तो आपको एक अंतरिक्ष का ध्वनि सुनाई देगा, सो 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 सो। उस ध्वनि को आपको अपनी चित्त में पकड़ना है। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो, धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो सांस कहता है हम। अब इसको आप मंत्र बना के जप सकते हो, सी ओ हम। अब इसका अर्थ है, उस अर्थ को इमेजिन करना है। क्या अर्थ है? जो है वो सब मैं हूं। अब जो है वो तो मैं हूं, तो इस संसार में जो नहीं है ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि वो मैं नहीं हूं, क्योंकि जो है सो मैं हूं। तो सी ओ हम, यह जितने भी दृश्य अदृश्य, कोई भी शक्तियां, परा अपरा, अच्छा बुरा वगैरह वगैरह, तो वो सब मैं हूँ। वो मुझको अपने मन में एहसास से भरना है।
सांसों के साथ एहसास से भरना है। अब सांस लेना तो आसान है और शिवम कहना भी आसान है, लेकिन इमेजिंग करना, महसूस करना, अपने आप को उससे भर जाना, यही तो यात्रा है। अब जिस मेरे मित्र का प्रवृत्ति कफज प्रवृत्ति का है, उसका शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा है, पृथ्वी की मात्रा ज़्यादा है, जरा ठंडे मिजाज के हैं, जरा मोटे हैं, थुल बदन है, जरा उसका चेहरा गाल फुला फुला है और थोड़े आलस्य प्रवृत्ति के हैं, तो वो अपनी साधना की शुरुआत सूर्य नाड़ी से करेंगे। बस वही प्रक्रिया उसको सूर्य नाड़ी से करना है। अब ये नाड़ी करते करते उसको वही भाव करना है और वही चीज़ करना है। अब जो मेरे मित्र संसार से विरागी हो गया है, विरक्ति हो गया है, संन्यास हो गया है, संन्यास धारण कर लेंगे, उसको ना तो संसार में रस आ रहा है, ना कर्म में रस आ रहा है, ना अकर्म में रस आ रहा है, लेकिन वो भीख मांग रहा है, बड़ा भिखमंगा टाइप का हो गया है। वो कहता है कि मैं संन्यास हो गया हूँ, मैं कहता हूँ भिखमंगा हो गया है। ठीक है, संन्यास करना, किससे संन्यास होना? जब हम शिवोहम हैं, ये संसार ही मेरे अंदर है, तो मैं किससे संन्यास हो जाऊंगा? तो फिर वो शिवोहम नहीं कर सकता, फिर वो सबको छोड़ने में लग जाता है। काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, प्रेम छोड़ो, भक्ति छोड़ो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, हठ योग करो, जागना सोना छोड़ दो, बैठना छोड़ दो, उठना छोड़ दो, खटिया में बैठना छोड़ दो, पेट में बैठना छोड़ दो, मिठाई छोड़ दो, करेला छोड़ दो, कड़वा छोड़ दो, बोलना छोड़ दो। अब वो लगने जाता है छोड़ने में, तो पूरा उस छोड़ने की यात्रा में लग रहता है। तो वो भी ठीक है। तो आप कह सकते हो हम, फिर आप सांसें बाहर छोड़ो, हम सो, अब आप कहो हमने छोड़ दिया, जो भी है सबको छोड़ दिया। अब जो भी है उसको छोड़ दिया तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मन भी है उसे भी छोड़ दो, तुम्हारा चित्त है उसे भी छोड़ दो, अहंकार है उसे भी छोड़ दो, जो तुम्हारे अंदर में चेतन मन है उसे भी छोड़ दो, चेतन है उसको भी छोड़ दो। अब बचा नहीं तुम्हारे पास कुछ छोड़ने के लिए, तब तुम्हारा सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगा। लेकिन कुछ बचा रहेगा तब तक सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होगा, संसार से चक्र जागृत नहीं होगा, एक पर्दा लगा रहेगा, क्योंकि तुम छोड़ने में लग गए हो। अब छोड़ो, जितना छोड़ सकते हो छोड़ो। एक आदमी पाने में लग गया है, सियो हम जो है मैं वही हूँ, या ब्रह्मांड में हूँ, तो मैं हूँ, वो मैं हूँ में लगा हुआ है। तो वो जब तक उस सबको वो अपना स्वरूप ना समझ ले, तब तक फिर उसका सुषुम्ना नाड़ी जाके करें, क्योंकि अभी उसको वक्त है, यात्रा में है, समझने में लगेगा, उसको इमेजिंग में लगेगा, अनुभव करने में वक्त लगेगा, जो है उसको पाने में वक्त लगेगा। मित्रों, ये दो मार्ग हो गया। अब एक आता है आपका प्राणायाम मार्ग, प्राण योग, जिससे हम अपनी सातों चक्र जगा लें। अच्छा, जगा लिया, ईड़ा नाड़ी भी जगा लिया, पिंगला भी जगा लिया। अब दोनों मिलकर के सुषुम्ना को जगा दिया। अब करोगे क्या इसका? अरबों रुपए कमा लिए, कुछ प्लान है? उस अरबों का क्या करोगे? नहीं, खरबों रुपए में कमा लूंगा, मनी। अच्छा, कमा लिया, अब उसका करोगे क्या? पैसा को पैसा कमाने में लगा रहते हो। तो एक ही मतलब है, वो एक रोज मजदूर पैसा कमाने में लगा है, और एक अरबपति रोज पैसा कमाने में लगा है। तो दोनों में क्या फर्क है मित्र? एक ने अरब कमाने में लगा है, एक रुपए कमाने में लगा है। एक रुपए की चोरी करने में लगा, एक अरब रुपए की चोरी करने में लगा। दोनों का तो चौर्य कर्म है, दोनों का तो मकसद एक ही है, धन कमाना। एक छोटा है, एक बड़ा है, एक तामझाम में है, एक गरीब है, पोजीशन का फर्क है। तो मेरी अंतरात्मा के लिए मित्र, मेरी सहस्रार चक्र के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जब आप सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हो, जब आप कहते हो कि हम आकाश तत्व को कैसे साधने गुरु जी, जब आप कहते हो सहस्रार चक्र जागने का, आप नाड़ी कुछ योग बता दीजिए। आपका लोभ बड़ा है, पर आप प्रवृत्त होना नहीं चाहते हो, सिर्फ जान लेना चाहते हो, ताकि आप दुनिया से ये कह सको कि देखो ये मार्ग है। लेकिन मित्र, ये मार्ग उधारी से नहीं होता, ये आपको चलना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। केवल ज्ञान से जानने से काम नहीं चलेगा, अनुभव से गुजरना पड़ता है। तो चलिए हम सहज एक रास्ता बताते हैं,
तीन मार्ग है मित्र सहज योग से सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का, अपने सारा सातों चक्र को शानदार करने का, बैलेंस करने का और प्राण योग लाने का और उच्च स्तरीय विद्या तक पहुंचने का। बहुत सरल सिंपल सी चीज़ें हैं। यदि आपके पास वक्त है तो 3 घंटा लगातार आपको लगाना पड़ेगा। सुबह सुबह मॉर्निंग का वक्त हो, सूर्योदय से पहले आपको 1.5 घंटा और सूर्योदय के बाद आपका 1.5 घंटा संध्या काल। सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा और सूर्योदय के बाद 1.5 घंटा आपको चंद्र नाड़ी से शुरू करना होगा और प्राणायाम करते करते आप उस नाद को कान में ध्यान को उस अंतरिक्ष में स्थिर होना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप पालथी मार के बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लिया और आप अपना बिल्कुल आपने अपने शरीर का मल निकाल लिया, नहा लिया, धो लिया। वो सारी चीज़ आपको करना पड़ेगा जिसको हम पाखंड पूजा कहते हैं। मतलब आप उठ जाइए सुबह सुबह एकदम भिनसारे और दिशा मैदान हो जाइए, पेट की सफाई कर लीजिए, शरीर की सफाई कर लीजिए। अब मन की और चित्त की अवधारणा की सफाई अब करना हम शुरू करते हैं, जिससे हमारी सातों चक्र एक साथ जागृत होगा, एक साथ प्राणवान बनेगा और हम एक झटके में हम सहस्रार तक हम पहुंच जाएंगे। खतरा है, आप बीच में चलोगे तो खतरा है, नहीं रुकोगे तो कोई खतरा नहीं है। आधे अधूरे करोगे तो खतरा है, आधे अधूरे नहीं करोगे तो कोई खतरा नहीं है। मैं जो मार्ग बताऊंगा निरापद मार्ग है मित्र। न कोई पागलपन होगा, न कोई आपका बैलेंस होगा, न चित्त में आपका कोई चीज़ें होंगे, सब शुद्ध होता हुआ चला जाएगा। लेकिन लगातार 3 घंटा और लगातार 24 दिन तक। पहला पैकेज, पहला चरण 24 दिन का, दूसरा चरण 40 दिन का और तीसरा चरण 365 दिन का। 3 चरणों में 9 दिन में आप पहले सध जाओ तो फिर आप 24 दिन में चलना। जब 24 दिन सध जाए तो फिर 40 दिन चलना और जब 40 दिन सध जाए तो एक साल के लिए करना और उसके बाद फिर बात करेंगे। शुरू करते हैं। आपने इसको पकड़ा, अभी पकड़ना नहीं है। 9 दिन तक में आप जिस दिन आपको, जैसे मान लीजिए हम जब आँख बंद कर लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, जब हम अपने बायां नासिका को, ब्रेन को आदेश करते हैं कि मेरा चंद्र नाड़ी चले, मेरे चंद्र नाड़ी चले, मेरे चंद्र नाड़ी चले, 3 बार बोलते हैं, हमारी चंद्र नाड़ी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यह मस्तिष्क का वह डिसीजन लेने का क्षमता आपके अंदर में, आपकी सांसें इतनी आपकी कहा माने कि आपने कहा और वो फॉलो किया, तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए मेहनत लगेगी मित्र। तो दुनियादारी में भी है, हमारा उतना उच्च कोटि के नहीं है, तो हमको इसका सहारा लेना पड़ता है। अब हम यहाँ से सांसें भरेंगे और पूरी गहरी सांस लेंगे। जब हम सांस लें तब आप इस तरह से एक नाद आप अंदर में सुनने की चेष्टा करें। तो पहले आप मन से कुछ दिनों तक आप मुंह से अभ्यास करें। 3 घंटा बैठें, न सांस लें न सांस छोड़ें, कुछ न करें। मित्रों, यह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बुढ़े हो, गृहस्थ वाले हो, आप खाना खा लिए हो, खाना नहीं खाए हो, दोपहर का वक्त है, सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है, छोटी साधना, लघु साधना मेरे मित्रों को करना है यदि, तो इसे हम नाद योग कहते हैं। नाद योग दुनिया का सबसे सरल योग है। आप चुपचाप, आपने खाना खा लिया, आप पालथी मार के बैठ जाइए और अपने दोनों नाक से पहले सांस को, पहले नाक को ठीक कर लीजिए, देख लीजिए आपकी नाकें चल रही है कि नहीं चल रही है। इस तरह से आप फ्री देख लीजिए। यदि नाकें नहीं चल रही है तो नाकों को खोल लीजिए 5-5 मिनट का प्राणायाम करके। जैसे आपकी दाहिना नाकें चल रही है तो बायां नाकें चल रही है, तो जो नाक चल रही है उसको पहले 5 मिनट तक का ऐसा खोल लीजिए। उसके बाद दूसरा नाक खोल लीजिए। अब उस 5-5 मिनट हो गया। अब 5 मिनट फिर दोनों नाक खोल लीजिए।
इस तरह से आप थोड़ा सा आपका इतना ही करें जितना में आपको गर्मी ना हो, इतना ही करें जितने में चक्कर ना आए, इतना ही करें जितने में आप बेहोश ना हो। आप होश में रहते हुए करें। और ये मेरे गृहस्थ लोगों के लिए कहीं भी कुछ भी बड़ी लाभकारी, मैं बाद में बताऊंगा इसका लाभ क्या है। तो वो पहले सी ओ हम बोलेंगे, अगले बार में सो ओम और हम बोलेंगे कुछ इस तरह से। सो सी और जो अंदर में नाद हो पूरी तरह से कान में उसको सुने और मेमोरी में ले जाएं। फिर दूसरे बार आपको बोलना है सो। ये 2 मंत्र। तो शिव आपका जो जगत रूपी शिव स्वरूप है, कल्याण रूप है, मैं वही हो जाऊं। मेरे भीतर में सिर्फ पवित्रता हो जाए, सांसों की पवित्रता, मन की पवित्रता, चित्त की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, प्रवृत्ति की पवित्रता, मतलब मैं शिव हो जाऊं। पहला हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि शिव हम, मैं शिव ही हो जाऊं। फिर दूसरे बार हम कहते हैं सो ओम हम, मतलब तुम हो और मैं समर्पित हो जाऊं। समर्पण, विसर्जन और विलय। मेरे गुरुजी ने कहा बेटा तू आँख बंद करना और मेरी बोलना कि सविता मैं तुम में विसर्जित हो गया, मैं तुम में विलय हो गया, मैं तुम में समर्पण हो गया। इस भाव को प्रबल करना। जब ये भाव आपका सविता के साथ जुड़ जाए तब आपकी सातों चक्र जाग जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना? फिर शिव को ध्यान करना, हिमालय को ध्यान करना, हिमालय की पवित्रता को ध्यान करना, हिमालय की गंभीरता को ध्यान करना, और फिर कहना, और नीचे में कलकल बहती हुई गंगा को ध्यान करना और कहना कि सो ओम और हम, जो आप हो मैं वही हो जाऊं, मैं आप मैं वही हो ही जाऊं, मैं वही हो जाऊं। आप इमेजिन करना। मित्रों, हमने ये जब नाद और ये उच्च स्तरीय जब साधना की तो हमारे गुरुजी ने ये बड़ा सरल मार्ग बता दिया और हम इसको किए करते रहिए। तो आपके लिए ये चीज़ें हैं। अब आप इसका दूसरा मार्ग है जो सांसों के मार्ग से चलते हैं। सांसों के मार्ग से चलते हैं तो क्या करते हैं? मुंह से आप शुरू बोल लीजिए, लेकिन आप ज़्यादा दिन तक मत बोलिए मुंह से। अब उसको ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। जो आपने बोला है उसको स्मृति में लेके आए कि आप क्या बोले थे, किस तरह से ध्वनि हुआ था, ध्वनि क्या हुआ था। जैसे जैसे वो ध्वनि आपका दिमाग में आए तो फिर आप इमेजिंग में लग जाओ कि आप आकाश हो। तो फिर आप आकाश को ध्यान में लाओ, आपकी रोम रोम में आकाश महसूस करो। यानी जो चीज़ें आप है उसको ध्यान महसूस करते जाना। मित्रों, दूसरा चरण में जो हठ योग का साधना करते हैं, हठ योग के लोग जो अपने सहस्रार चक्र तक जाते हैं उसके लिए कपालभाति पहले करते हैं, लेकिन मैं उसको वर्जित करता हूँ क्योंकि उसमें मूलाधार चक्र का जागरण इतना तेज़ी से होता है कि आदमी का कुछ हो जाता है। तो उसके लिए सहज रूप से है कि आप अपने सूर्य नाड़ी से शुरू करेंगे और आप अपने चंद्र नाड़ी से सांस को बाहर छोड़ेंगे और फिर चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे और सूर्य नाड़ी से बाहर छोड़ेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है? 15 मिनट तक का आपको अपने शरीर का ध्यान करना है, भाव करना है कि मेरे शरीर ऊर्जावान है, मेरे शरीर प्राणवान है, मेरे शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, मेरा पूरा शरीर और मन और चेतना ऊर्जा और प्राण में एक हो गए। यानी आप उसको सांस लेते रहना है और वो अंदर में भाव भी करते रहना है, उसकी इमेजिंग भी करते रहना है। ये हो जाए, जब ये सद जाए 9 दिन या तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है? दूसरा चरण है इसका, दोनों नासिका से सांस लेना और वही अवधारणा करना, मन में करना कि मैं प्राण से भरा हुआ हूँ, यह आकाश मैं हूँ और मेरे अंदर आकाश है और आकाश के अंदर मैं हूँ, मैं आकाश ही हूँ, मैं ये चंद्रमा हूँ, चंद्रमा मेरे अंदर, नवग्रह मेरे अंदर, ब्रह्मांड मेरे अंदर और मैं ब्रह्मांड के अंदर, सूर्य मेरे अंदर और मैं सूर्य हूँ, सूर्य की गर्मी मेरे अंदर, चंद्रमा की शीतलता मेरे अंदर, यह अनंत आकाश मेरे अंदर और मैं आकाश ही हूँ।
आकाश में समर्पण, विसर्जन, विलय। ऐसा आपको अनुभव से करना है, इमेजिंग करना है। पहले पहले आप मुंह से बोल लेना, याद हो जाए, इमेज करने में सहायता होगा। मित्रों, ये 2 चरण हो जाए तब आपके लिए सबसे उत्तम योग बन जाता है सिर्फ ओम का ध्यान करना। और मेरे जो भाई बहन जिसके पास वक्त की कमी है और जो लंबे लंबे मार्ग से नहीं जाना चाहते, लेकिन उसको सब्र करना पड़ेगा। इसमें 1 सेकंड भी लग सकता है आपको सहस्रार चक्र जागरण करने में, और आपको पूरा 1 जन्म भी लग सकता है। वो आपके समर्पण के ऊपर निर्भर है कि आप कितना जल्दी अपने सहस्रार मार्ग को आप जा सकते हो, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हो और अपनी अखंड ब्रह्मांड से आप अपना साधना पूर्ण कर सकते हो। ये सबसे सरल मार्ग है। क्या मार्ग है? आपने आंखें बंद कर ली और उसके बाद आप चुपचाप बैठ गए। अब बैठ गए चुपचाप, अब उसमें ना तो पकड़ना है और ना तो छोड़ना है, ना तो कुछ बोलना है, ना तो कुछ नाद करना है, कुछ करना ही नहीं है। अब चुप बैठे रहिए, चुप बैठे रहिए। और आपको लगे कि अब मैं ये ध्यान से इस मेडिटेशन से बाहर आऊँ, तब आप 45 मिनट के लिए ओम जप कर लीजिए। ओम जप ऐसे कर लीजिए, और जब आप ओम बोलो तो पूरा का पूरा मस्तिष्क का ध्यान आप उस टंकार में लगा दो। ओम। पहले पहले तो मुंह से बोलना पड़ेगा, बाद में आपको अंदर आपकी आवाज़ें लाउड होने लगेगा, और उसके बाद आप चुपचाप रह जाओगे, कान बंद करोगे तो ओम की ध्वनि आपको सुनाई देगा। उसके बाद आगे जब चलोगे तो ओम की ध्वनि दिखाई देगा। जब आगे चलोगे तो ओम का प्रकाश स्वरूप दिखाई देगा। जब और आगे चलोगे तो पूरा रोम रोम आपके आकाश तत्व से भर जाएगा, और पूरे के पूरे आपका शरीर आपके अलग अलग बिल्कुल आप इतने निर्भर हो जाओगे कि आपको पता ही चलेगा कि आपके शरीर है कि नहीं है। आप फिर उस जीवात्मा की तरह से आप व्यवहार करोगे। मित्र, ये सब्र करना पड़ता है। ये सबसे दुनिया का सरल योग है कि आप चुपचाप बैठ गए, ना कुछ पकड़ना है और ना कुछ छोड़ना है। वो आपकी साधना बन गया, वो आपका संसार चक्र की साधना बन जाता है। वो धीरे धीरे करके आप मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, 6 चक्र जागृत होते हैं बारी बारी से। वो अपना काम ऑटोमेटिक खुद करते हैं, और फिर 7वां चक्र भी जागृत हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है मेरे मित्र, ये सरल योग को कोई नहीं करता, क्योंकि जब तक वो पकड़े ना मज़ा नहीं आता। जब तक वो छोड़े ना, उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ चीज़ छोड़ रहा हूँ। मैं बिना छोड़े कैसे कुछ पाना है। और छोड़ने का जो खेल है, ये पाने और छोड़ने का खेल ही तो माया है मित्र। वही तो कामना है, वही तो हमें भिखमंगा बनाता है, वही तो हमें बादशाह से नीचे फकीर बना देता है, वही तो हमको गरीब बना देता है। और फिर हम कहते रहते हैं कि मेरी बादशाह चली गई, मेरा धन चला गया, मेरा जीवन मूल्य खोटा हो गया, हाय मैं क्या करूं, मेरा फूटा किस्मत, मेरा ये किस्मत, मेरा वो किस्मत, ऐसा है वैसा। क्योंकि आपको उसी संघर्ष में आनंद आता है। तो मेरे मित्र, जिसको इस दुनिया के संघर्ष में आनंद आता हो, वह भी इस साधना को कर ले, ओम को कर ले। ओम। उसको इस संसार के अद्भुत ऊर्जाओं का जागरण होगा। हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों का जागरण होता है, और निरापद होता है। उसको आपको अलग से कोई यम नियम की आप उसकी ज़रूरत नहीं है। आप केवल उतना साथ देते रहो जितना समय तक बन सके। जितना हुआ, यात्रा है, किए। लेकिन जिसको वाकई अपने संसार चक्र तक जागना है, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना है, उसके लिए तो वही निरापद है। न पकड़ना, न छोड़ना, चुप बैठ जाना, खामोश। कान में कोई ध्वनि आता है, आने दीजिए, नहीं आता है, नहीं आने दीजिए। भीड़ में भी वही, शांत में भी वही, कोलाहल में भी वही, निर्जन में भी वही, सारे जगह। आप टीवी देखते देखते चुप रहो, टीवी मत देख रहे हो, पर कान को मत सुनाई दे, आँख को मत दिखाई दे। नहीं देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। दुनिया का कोई चीज़ आपको आता हुआ जाता हुआ, पकड़ना ना छोड़ना, ना पकड़ना ना छोड़ना। इसी को बोलते हैं साक्षी भाव हो जाना, तटस्थ हो जाना। ये भाव कभी समाप्त हो जाना कि मैं पकड़ नहीं रहा हूँ, मैं छोड़ भी नहीं रहा हूँ, ये भाव भी मत बच जाए। अंदर में ध्यान रखना। आप आँख बंद करके बैठे हो और कह रहे हो मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तटस्थ हो गया हूँ। यह भाव कभी समाप्त हो जाना, तब जा करके आप ऑटोमेटिक क्या हो गए, उस महाऊर्जा में विलय होना शुरू हो गए। उस महान ऊर्जा में, उस अखंड ऊर्जा में
फिर आपका विसर्जन शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके जब आप उसमें समर्पण हो जाओगे, तब आपका वह सहस्रार चक्र, वह ब्रह्मांडी चेतना, वह जो सुषुम्ना नाड़ी, वो उसको आप जान ही गए, आप हो ही गए और जान ही गए। लेकिन मित्रों, ऐसा है कि रामकृष्ण महाराज से स्वामी विवेकानंद ने पूछा, गुरुजी आप दिन भर यदि आप इस अध्यात्म में चले गए तो इस संसार की बाहरी क्रिया आप करते कैसे हैं? तो कहा, शरीर का काम करता है, मन का काम करता है, चित्त का काम करता है, जो जिसका काम है वो करते रहता है, जो जिसका काम है वो करते रहता है, उसमें बाधा क्या है? भाई मुझको पेट पालना है तो मुझे मजदूरी करना पड़ेगा, तो मैं मजदूरी करूँगा, उसमें हाय वाय कौन सी बात है? मेरी जो प्रतिभा है मैं निखारूंगा, मेरा जो दुनिया का काम है मैं करूँगा, पकड़ भाव से नहीं, छोड़ भाव से नहीं, भाव ही समाप्त हो जाए तो फिर आपके सुषुम्ना नाड़ी जागृत है, समझ लीजिए, पैमाना है जागने का। तो मेरे मित्रों, ये दुनिया का सबसे सरल मार्ग, सबसे कठिन मार्ग होता है। इस यात्रा में जितने भी मेरे यात्री भाई हैं, जरा अपनी अपनी यात्रा को दुरुस्त करें तो भाव चेतना और सांसों की शुद्धता और भाव की शुद्धता, फिर ज्ञान की शुद्धता, फिर प्रेम की शुद्धता, फिर भक्ति की शुद्धता, धीरे धीरे चलते चले जाते हैं। तो भाव की शुद्धता पहले चरण में है, तो भाव जैसे जैसे आपका शुद्ध होगा, आपकी जो सांसें हैं वो बैलेंस होता हुआ चला जाता है, स्वयं सांसें दायां बायां और सुषुम्ना होता हुआ चला जाता है। भाव और चित्त की शुद्धता होने से आपकी सारी चीज़ें लगभग आपको इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। फिर भी आप प्रयास कोशिश करना चाहते हैं तो हमने जो श्वासों का योग बताया है, जो आपको पहले बता दिया गया है कि किस तरह से दायां सांस, बायां सांस और सुषुम्ना सांस का टाइमिंग है और कैसे कैसे लेना चाहिए, हमने उस वीडियो में बताया है। जरा आप उस वीडियो को पढ़ना, सुनना और योग करना। ये वही जो वीडियो है हमारा, वो आपका वहाँ तक का पहुँचा देता है। वह कौन सा वीडियो है मित्र? स्वर विज्ञान, हमारी हर काम में सफलता, जो हमने बताई है वह निरापद है, और उस मार्ग तक पहुँच करके आप अपना सातों चक्र जागृत कर सकते हो। और बस भाव की शुद्धता और चित्त की शुद्धता और सांसों की शुद्धता पर आप ध्यान दें तो आपको इस यात्रा में बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ यात्रा कर रहा हूँ और यात्री होने का सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो सबसे सरल मैंने बताया अंतिम वाला, उसमें सुख नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है, न पाना है न छोड़ना है, तो यात्रा का सुख भी नहीं है, यात्री होने का सुख भी नहीं है। तो आप बिना सुख के, बिना कुछ प्राप्ति के, बिना कुछ पाए वाले यात्रा करना कठिन हो जाता है। इसीलिए सांसों का स्वर विज्ञान और हर काम में सफलता हमने वीडियो बनाई है मित्र, वो दरअसल परमेश्वर की साधना है, दुनिया का सबसे महान साधना है, और वो हमारी भक्ति भी है और हमारी शक्ति भी है। भक्ति और शक्ति जब दोनों मिल जाता है तब हम मुक्ति भी हो जाता है और मोक्ष भी हो जाता है। तो एक साथ आप कर लीजिए, स्वर विज्ञान को पहले साध लीजिए। जैसे ही आपका स्वर विज्ञान सधेगा, ऑटोमेटिक आपका सातों चक्र सधता हुआ चला जाएगा। इसी मंगल कामना के साथ कि आपकी यात्रा अंतिम पदाम पर हो और आपकी यात्रा सफल बने और एक महान यात्री बने। इस महान यात्री बनने के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। श्री शुभकामना के साथ गुरु जी।